हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमानी नेगी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिलाई दीदी में। आज मैं आपको बताऊंगी बेबी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। इससे पहले सिलाई कोर्स में मैंने आपको बताया है कि हमें सिलाई करने के लिए किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी और हम सिलाई में धागा किस तरीके से, सिलाई मशीन में धागा किस तरीके से डालते हैं और कच्ची पक्की सिलाई करना और बेबी शॉर्ट्स की कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर आपने अभी तक मेरी यह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। आपके एक लाइक से ही मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम बिना समय बर्बाद किए चलते हैं अपने बेबी फ्रॉक कटिंग और स्टिचिंग की ओर। ये हमने बेबी फ्रॉक बनाने के लिए कपड़ा ले लिया है। ये कपड़ा है 20 बाई 32 का। हम इसे 4 भागों में फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये हमारे फोर भागों में डिवाइड हो चुका है। हम इसका बंद हिस्सा अपनी तरफ ले लेंगे और खुला हिस्सा इस तरफ को कर देंगे। आप अपने कपड़े को प्रेस वगैरह करके अच्छे से फोल्ड कर लीजिए ताकि उनमें कोई सिलवटें ना हो और जो भी थोड़ा बहुत ऊपर का रहता है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है या थोड़ा छोटा बड़ा रहता है, वो निकल जाए। ऐसा करने से हमारा छोटा बड़ा कपड़ा निकल जाता है। ये देखिए जैसा मेरा दिख रहा है आपको, कहीं से छोटा कहीं से बड़ा हो रहा है। इस तरीके से प्रेस करने से ये पता चल जाता है और हम इसमें एक सीधा स्केल से निशान लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा इक्वल हो जाए। हमने दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ से इस तरीके से निशान लगा लेना है। हमारा मेजरमेंट इस तरीके से है। जो हम फ्रॉक की लंबाई लेंगे वो हम 18 इंच लेंगे और 2 इंच उसको फोल्ड करने के लिए। तो जो टोटल कपड़ा आएगा वो हमें 20 इंच का चाहिए। हमें जो तैयार लेंथ चाहिए वो 18 इंच चाहिए। तो ये हमारा कपड़ा है और तो देखिए पूरा कपड़ा है। इस तरीके से हमें आधा इंच ऊपर दब जाएगा, आधा इंच नीचे। अब हम इसका रख देंगे शोल्डर। जो बेबी फ्रॉक का शोल्डर है वो हम रखेंगे 4.5। इस तरीके से 4.5 में निशान लगाएंगे और आर्म होल्स भी रखेंगे 4.5। और फिर हम यहाँ पे से लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट का 4th भाग रखना है तो 18 इंच की चेस्ट है, उसका 4th भाग होगा 4.5। तो 4.5 रख लेंगे। ये 4.5 चेस्ट का फाइनल निशान है। और इससे आगे हमें मार्जिन चाहिए, थोड़ा सा मार्जिन रख लेंगे। अगर लूज टाइट के लिए मार्जिन हमें ज़रूर रखना है हर कपड़े में। तो हमने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रख लिया है। यहाँ पे हम 8 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम कमर रखेंगे। कमर भी हमारी 18 इंच है तो वही हमारा 4.5 कमर का निशान है और 1 इंच अंदर मार्जिन चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम चेस्ट से कमर को मिला के इस तरीके से रख देते हैं और फिर हम इसको इस तरीके से यहाँ से तिरछा इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और जो थोड़ा सा मार्जिन रखा है ताकि ये हमारे फाइनल निशान है जिसमें हम स्टिचिंग लगाएंगे। और जो ये हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था, आधे इंच का, उस पे ये हमारा अंदर की तरफ मार्जिन चला जाएगा। और यहाँ से नीचे की तरफ से जो हमने निशान बिल्कुल स्ट्रेट किया था वहां से हम 1 इंच की ऊपर की तरफ इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और फिर हम इसकी गोलाई भरेंगे इस तरीके से। इसको इस तरीके से जो 1 इंच का रखा था हमने, इस तरीके से गोलाई दे देंगे। फिर हमें यहाँ अंडर आर्म्स भरने हैं तो यहाँ पे हम 1 इंच का निशान लगा देंगे। बच्चों के लिए 1 ही इंच का ज़रूरत पड़ती है तो इस तरीके से हम 1 इंच पे निशान लगा के। अब आएगा हमारा नेक। तो नेक जो हमने रखना है वो हमने रखना है 1.5 इंच, 1.5 इंच। इंच पे लगा देंगे। अब हमें इसमें जो नेक बनाना है उसमें हमें आगे फ्रंट और बैक दोनों नेक बनाने हैं। तो फ्रंट नेक हम रख देंगे 3.5, वही 1.5 इंच पे इसकी चौड़ाई विद लगेगी इस तरीके से। और बैक का जो नेक बनेगा वो हमारा छोटा बनेगा तो वो हम बनाएंगे 2 इंच पे।
अब हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से, और जो ये सेकंड वाली है इस पे भी राउंड का निशान बना देंगे इस तरीके से। तो हम पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फ्रंट जो हम नेक की कटिंग करेंगे वो हम पहले छोटा वाला निशान काटेंगे, क्योंकि हमने चारों पल्ले इकट्ठे काटे हैं। तो इस तरीके से हम पहले ये वाली कटिंग करेंगे और शोल्डर काट के तब ये कटिंग कर लेंगे, और फिर उसमें से एक पल्ला हटाएंगे और तब नीचे वाले पल्ले जो ये बड़ा है गला, फ्रंट का गला, उसे काटेंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से अब हम इसे खोल लेंगे और इसका एक पल्ला अलग कर लेंगे। ये हमारा बैक का पल्ला हो गया, ये फ्रंट। तो अब जो हमने बड़ा गला काटना था वो हम इस तरीके से काट लेंगे उसको भी। ये हमारी फ्रॉक कट के तैयार हो गई है। सिंपल फ्रॉक। अब हमें फ्रॉक बनाने में ये जो गला वगैरह है और ये अंडर आर्म्स हैं, इनमें लगाने के लिए हमें पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पट्टियाँ हम अभी काट लेते हैं ताकि हम स्टिचिंग जल्दी से जल्दी कर सकें। तो इसमें जो है हमारी तिरछी पट्टियाँ लगती हैं, वो किस तरीके से काटी जाती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, आप कपड़ा ले लीजिए, उसको हमें तिरछे में निशान लगाना है। आप एक स्केल ले लीजिए इस तरीके से, और स्केल को कपड़े पे तिरछी तरह रखना है इस तरीके से जैसे मैंने रखा है। सेम इसी डायरेक्शन में आप रखिएगा। और अगर मैंने आपको बताया था सामान में कि स्केल ज़रूरी है, स्केल इस काम भी आ जाता है। ये देखिए, तो आपने इस तरीके से स्केल रखना है और निशान लगा लेना है। हम 2 ही पट्टियाँ काटेंगे क्योंकि 2 ही पट्टियों में हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए, मेरी पट्टियाँ कट के तैयार हो गई हैं। इस तरीके से तिरछी पट्टी चलना है। तो चलिए हम इन्हें सिल के दिखाते हैं। पहले हम धागा भर लेते हैं बॉबिन में। तो मैंने यहाँ भर लिया है, और सेम कलर का ही हम धागा लेंगे ताकि फ्रॉक में जो फिनिशिंग है वो गंदी ना लगे। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने ग्रीन कलर लिया है क्योंकि ग्रीन कलर का फ्रॉक है, और मैंने ये बॉबिन भर लिया है। तो चलिए मैं आपको इसको सिल के दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, अब हम सबसे पहले फ्रॉक के शोल्डर जोड़ लेंगे। तो हमने ये दोनों शोल्डर इस तरीके से, उल्टा भाग सीधी तरफ रखना है और सीधा भाग उल्टी तरफ रखना है। मीन्स हमारा जो बैक का पार्ट है वो बैक तरफ हमारी तरफ सीधी तरफ आएगा, और जो फ्रंट है वो हमारी तरफ उल्टी तरफ होगा, इस तरीके से। तो हम इसका शोल्डर जोड़ लेंगे। ये देखिए, इसके शोल्डर जुड़ गए हैं। अब हम इसमें पट्टियाँ अटैच करेंगे। तो पहले हम पट्टियाँ जॉइंट कर लेते हैं। तो मैं आपको पट्टी जॉइंट करना दिखाती हूँ। ये देखिए, पट्टी में इस तरीके से होगा। तिरछी पट्टी काटी हमने, तो एक डाउनिंग है, एक अप पार्ट है। तो सेम दूसरी पट्टी का भी जो अप पार्ट है वो उसकी दूसरी पट्टी डाउन की तरफ लेके, और जो डाउन वाला एरिया है दूसरी पट्टी का, उसको अप एरिया में इस तरीके से जॉइंट करना है, और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी पट्टी जॉइंट हो चुकी है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे अपनी फ्रॉक में। हमने ये पट्टी डबल फोल्ड में फोल्ड कर देनी है इस तरीके से, और फिर इसको लेना है। अभी पहले हम शोल्डर पे लगा लेते हैं पट्टी। ये देखिए, इस तरीके से।
ये पट्टी हमें सीधी तरफ से उल्टी तरफ फोल्ड करनी है जिससे कि ये फिनिश में आ सके। और बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है तो शुरू में वो बैक साइड से फ्रंट तरफ में मोड़ देते हैं, तो इसलिए मुझे ये बताना पड़ा। हम ये फ्रंट तरफ रख लिया है पट्टी को, इस तरीके से रख के अब हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है पट्टी का, उसे हम यहाँ से काट लेंगे। और अब हम सेम यही चीज दूसरी तरफ करके दिखाते हैं। फिर हम इसे ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा दोनों तरफ शोल्डर हो गया है। पहले हम इन्हीं को फिनिश कर लेंगे। तो देखिए फिर हमें जो दूसरा काम करना है इन पट्टियों को करने में, हमें बिल्कुल इस पट्टी को इस तरीके से बाहर की तरफ निकालना है और इसके ठीक यहाँ पे सिलाई लगानी है, पट्टी के ऊपर। ना तो कपड़े पे लगानी है ना पट्टी के इधर लगानी है, ठीक इसके ऊपर। तो देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे लगी है सिलाई इस तरीके से। पूरे में हम इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं। यही चीज हम दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। ये हमने शोल्डर की पट्टियां इस तरीके से कर ली। अब हम इसे बैक की तरफ से इस तरीके से पलटेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे, स्टिचिंग। तो देखिए मैं आपको एक पट्टी करके बताती हूँ। उसमें भी सेम वही चीज करनी है, पट्टी के किनारे किनारे सिलाई लगानी है ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। तो देखिए पट्टी में मैंने सिलाई बैक तरफ से लगा लिया। अब इसका फ्रंट तरफ दिखा देती हूँ मैं आपको किस तरीके से आता है। ये देखिए सिलाई फिनिशिंग इस तरीके से। सेम यही चीज हम दूसरी पट्टी की तरफ भी कर लेते हैं। मैं आपको उसे भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने अपनी दोनों पट्टियां ज्वाइंट कर ली हैं। इस तरीके से आपको भी ज्वाइंट कर लेना है। अब हम गले में पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए गले की पट्टी अटैच करने में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस तरीके से हमने ये पट्टी शोल्डर पे से अटैच करनी है, शोल्डर के पास से, और शोल्डर के पास हिला के ख़त्म करनी है जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए। ये देखिए जो भी हमारी पट्टी का एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे हम निकाल के वहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से। अब हम सेम यही पट्टी में भी वही चीज़ करेंगे जो हमने शोल्डर की पट्टियों में किया था। इस तरीके से किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है, पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे। अब ये पट्टी भी हम बैक साइड को मोड़ के फिर सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा गले की पट्टी भी अटैच हो चुकी है इस तरीके से। आपने भी ये इसी तरीके से पट्टियां अटैच कर लेनी है फ्रंट और बैक में। अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो चलिए इस तरीके से पहले हम इसे नीचे की तरफ से मोड़ लेंगे और तब हम इसको सिल लेंगे। तो हम पहले बैक नीचे की तरफ से इसे मोड़ लेते हैं।
इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट में भी कर लेते हैं। ये इस तरीके से। अब हम इन्हें दोनों पल्लों को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों पल्ले इस तरीके से पकड़ने हैं और ऊपर इस तरफ से इसे जोड़ते हुए चलना है। हमने ये एक तरफ सिलाई लगा ली है और अब हम दूसरी तरफ देखना है, तो अब हम यहाँ पे से मार्किंग लगा लेंगे दूसरी तरफ, क्योंकि इस तरफ हमने निशान लगाया हुआ था, एक पल्ले की तरफ हमें लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे चेस्ट थी 18, तो ये आएगा 9 इंच पे। तो 9 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। कमर भी हमारी 18 है, तो वहाँ पे भी हम 9 इंच का निशान लगा लेंगे और इन निशानों को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से डाउनिंग में कर देंगे। और अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। देखिए किस तरीके से। यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे। मैं पक्का करना ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में दे रखा है, वो आप देख लीजिएगा। ये देखिए, हमारे पूरा फ्रॉक बनके तैयार हो चुका है। मैं आपको इसको सीधा करके दिखा देती हूँ। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आपको अभी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।